और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। इम्तिहान कैसा भी हो, हौसला जरूरी है। हौसला लड़ने का, गिरकर संभलने का, बार बार फिसलकर भी उठ खड़ा होने का। देश की सबसे बड़ी और कड़ी यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए भी ऐसा ही हौसला चाहिए और इसकी मिसाल कई चेहरे बने हैं। आज प्रगति मार्ग में हम आपको उन्हीं चेहरों से मिलवाएंगे। आपके लिए यकीन करना शायद मुश्किल हो, पर सच है। बुलंदशहर के रघुनाथपुर गांव में बनी इसी झोपड़ी से निकला है एक भावी आईएएस ऑफिसर पवन कुमार। पवन ने इस बार यूपीएससी की परीक्षा पास की है। उनकी 239वीं रैंक आई है। घर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पवन की अब तक की यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण रही होगी। कच्चा मकान है जिसकी छत के नाम पर तिरपाल टंगा है, पॉलिथीन का छप्पर है, खाना लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। आज जब बेटे ने एक मुकाम हासिल कर लिया है, पिता उस दिन को याद कर रहे हैं जब बेटे को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की जरूरत महसूस हुई। तब पूरे परिवार ने मिलकर मजदूरी करके पवन के लिए पैसे का इंतजाम किया था और तब भी 3200 रुपए में सेकेंड हैंड मोबाइल फोन ही दिलवा पाए थे। मोबाइल उसको जो सेकेंड हैंड दिलवाया हमने, मेरे भैया नए की तो स्थिति नहीं है, तो 3200 को आया। हमें तो बहुत महंगा लगो, ऐसे मानो जैसे 30 लाख 32 लाख को पढ़ो। सगरे बालक बड़े ने मेहनत करी, भैया को मोबाइल दिवाया, ऑनलाइन पढ़ाई, हाथ पढ़ाई। जब जाए तो उसको मेरे की तरह के लगो रहेगा, अपने हिले से पढ़ तो रहेगा। ऐसा नहीं है कि पवन के घर में गैस चूल्हा नहीं जा सकता, महल ना सही घर की छत तो ठीक हो ही सकती है, पर किसान पिता की सोच अलग है। वो अपना सारा निवेश अपने बच्चों पर करना चाहते हैं। 2 बेटियां ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और तीसरी 12वीं में पढ़ाई कर रही हैं। गैस उज्ज्वला से कनेक्शन बन गए, मोदी जी ने दिए। अब उनके लिए पैसा नहीं, गैस के लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए करें इकट्ठे, या 1100 में सिलेंडर भरवा में, इतने में एक बालक की फीस की व्यवस्था करें। हमारा तो यही महल है, यही कोठी है जी। इसमें जब 2 बूंद हो तो भी सब नीचे यहाँ में, और इकट्ठे है जाए बारिश में, कहीं यहाँ कपड़ा भीज के यहाँ टपका पड़ रहा हो। माता पिता की ऐसी ही सोच बच्चों को उड़ान भरने के लिए हौसलों का पंख देती है, कुछ कर गुजरने की चाह पैदा करती है। मध्य प्रदेश की वेदिका ने भी अपने हौसलों से उड़ान भरी है। उन्होंने यूपीएससी में 96वीं रैंक हासिल की है। इन्हें ये सफलता तीसरे प्रयास में मिली है। रीवा के नरेंद्र नगर में रहने वाली वेदिका के परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, लेकिन इन्होंने अफसर बनने की ठानी थी। 2 बार असफल रहने के बाद कोविड काल में पिता की मौत ने पूरी तरह झकझोर दिया, लेकिन वेदिका ने हिम्मत नहीं हारी, खुद को फिर से समेटा और लक्ष्य की ओर बढ़ती रही, तब तक जब तक हासिल न कर लिया। कुछ ऐसी ही कहानी नोएडा के वर्धा खान की भी है। वर्धा की मां केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका है, पिता नहीं है, मूलतः प्रयागराज की रहने वाली है। 2015 में पिता की मौत के बाद मां के साथ नोएडा आ गई। पहली बार 2022 में जब यूपीएससी की परीक्षा दी तो पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर पाई, लेकिन हौसला टूटने नहीं दिया, कमियों को दुरुस्त किया और इस बार जब यूपीएससी में टॉप 20 की लिस्ट में खुद को पाया तो लगा मानो आसमान मिल गया। वर्धा ने यूपीएससी में 18वीं रैंक हासिल की है और अपने परिवार में वो पहली शख्स है जिसने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। ये है रूपल राणा। पिता दिल्ली पुलिस में एएसआई है। बिटिया अब अफसर बनने जा रही है। इसकी खुशी चेहरे पर साफ झलक रही है। रूपल को यूपीएससी में 26वां रैंक हासिल हुआ है। ये इनका चौथा प्रयास था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये मानती हैं कि ऐसी परीक्षाओं में असफलताओं को स्वीकार करके दोबारा तैयारी के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है।
आई लॉस्ट माई मदर अनफॉर्चुनेटली एंड तभी से माई लाइफ इज़ एम्प्टी एंड इनकम्प्लीट। और तो अगर आज वो होती तो और ज़्यादा खुशी होती कि जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस किए वो अपनी आंखों से देख पाती कि आज मैंने जो भी चीज़ें अचीव की हैं। 100 घंटे आपको डेफिनेटली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ आवर्स देने पड़ते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। बट अगर आप क्वालिटेटिवली पढ़ेंगे एंड अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने एम की तरफ तो आई थिंक आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको परसीवर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें इस एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है सफलता हासिल हो जाए। तो आपको इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट्स देने पड़ सकते हैं। तो अगर आप मेंटली टफ हैं और इफ़ यू हैव दैट इंटरनल ड्राइव टू अचीव दिस तो आई थिंक आप कर सकते हैं। इनके सपनों और इसे पूरा करने की जिद और जुनून की कहानी बताती हैं कि जिंदगी में अगर ठान लो तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। हार से आगे बढ़कर ही जीत की कहानी लिखी जा सकेगी। बुलंदशहर से मुकेश शर्मा, रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।